ओम नमः शिवाय। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा विधि बताने वाली हूँ। सुबह की पूजा विधि का वीडियो चैनल पर आ चुका है और सामग्री का वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है, आप उन्हें देख लीजिएगा। शाम के समय में उसी शिवालय में जाकर पूजा करनी है जिसमें हमने सुबह पूजा की थी। और देखिए, पशुपतिनाथ के व्रत में सोमवार के दिन किए जाते हैं 5 व्रत किए जाते हैं। पांचों व्रत पूजा की जाती है। एक ही मंदिर यानी शिव जी के एक ही मंदिर में हमें पूजन करना होता है। बार बार मंदिर को चेंज नहीं करना होता। जहाँ पर आपने पहले व्रत का पूजन करेंगे, फिर सारे व्रत का पूजन आप उसी मंदिर में करेंगे। देखिए, पूजा की जो थाली है वो कैसी लगाने का वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है। तो शाम की पूजा में आपको बता देती हूँ कि जब हम भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो शिव मंदिर में हमें पूजन करना होता है। तो सुबह जहाँ हमने पूजा किया था वहीं पर हमें जाकर आसन लगा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमें अभिषेक करना है, यानी भगवान शिव शंकर को स्नान कराना है। तो देखिए, स्नान करने के लिए अगर आपने चूड़ी कंगन वगैरह जो भी पहने हुए उनको पहले आप ऊपर कर ले, क्योंकि कभी अभिषेक करते समय ग्रसन नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ इन्हें कष्ट ना पहुँचे। इसके लिए देखिए, हमने कंगन या चूड़ी वगैरह को ऊपर कर लेंगे। अंगूठी चल्ला पहना है तो उसे आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद जलहरी शिवलिंग के आसपास के जो भी आपको फूल मिले या जो भी सामग्री है, अगर मंदिर में उन्हें हटाने की अनुमति है तो आप यहाँ से सारा श्रृंगार हटाकर बिल्कुल साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे और फिर पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जिसे इसे हम जल से फिर से अभिषेक कराएंगे। तो जल से आप दोबारा अभिषेक कराएंगे तो इतना जल आपके पास जरूर लेके जाए कि सारा पंचामृत आराम से धुल जाए। उसके बाद देखिए, हम अष्टगंध चंदन से श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओम लिख के दिया। चंदन से आप त्रिपुण लगा दीजिएगा। उससे पहले हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। आप तिलक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने अबीर से तिलक लगा दूंगी। आप चाहे तो आप गुलाल से, अबीर से, चंदन से भगवान को बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग में समस्त शिव परिवार होता है। तो सर, आप गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी और माता पार्वती के अष्टदल कमल स्थान पे आप रोली और हल्दी से तिलक भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको हल्दी और रोली भगवान शिवलिंग के त्रिपुर शिवलिंग पर नहीं स्पर्श करना है। आप हाथों को टिश्यू से पोंछ के उसके बाद में त्रिपुण बनाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों का सावधानी रखते हुए हमें पूजन करते रहना चाहिए। तो आप समस्त पूजा के बीच में ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक, उसके बाद में श्रृंगार, ये सब चीज़ें करते रहना। जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आप रोली से तिलक कर सकते हैं। जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है, जो शिव जी भगवान की पुत्री, वहाँ पर आप हो रोली से समर्पित कर सकते हैं। और जहाँ पे जलहरी होती है शिवलिंग में, वहाँ माँ पार्वती के हस्तदल कमल होते हैं और यहीं पर समस्त शिव परिवार विराजमान होता है। तो यहाँ पर आप रोली से, हल्दी से श्रृंगार कर सकते हैं। पुष्प हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को आप, माता पार्वती को आप रोली से तिलक कर सकते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग पर हमें रोली कभी भी हल्दी समर्पित नहीं करनी है। शिवलिंग पर सिर्फ चंदन और बस समर्पित करते हैं। इसके बाद देखिए, हमने कलावा समर्पित कर दिया, जनेऊ हमने समर्पित कर दिया और अब हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। तो बेलपत्र देखिए इस तरह से हम समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। 5, 7, 11 जितने भी बेलपत्र आपके पास हो उतने आप समर्पित करना चाहते हो उसे समर्पित कर दें। उसके बाद नंदी का पूजन आप जरूर करें, तिलक करें, बेलपत्र समर्पित कर दे, अक्षर समर्पित कर दे। नंदी को, भगवान को, शिव शंकर को हम सफ़ेद रंग के फूल समर्पित कर देंगे। सुंदर सा उनका श्रृंगार करके धतूरा समर्पित कर देंगे। शिव परिवार का हम पूजन करेंगे। अगर शिव परिवार की मूर्तियाँ हो वहाँ पर विराजमान तो उनका भी आप पूजन जरूर करें। देखिए, भगवान शिव शंकर के पूजन में अगर किसी सामग्री की कमी भी रह जाती तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से आप पूजन करें। भगवान शिव शंकर तो बड़े ही बोले, आपका पूजन अवश्य स्वीकार करेंगे। अब ये श्रृंगार हमने कर दिया। इसके बाद शाम के समय में दीपक जलाने होते तो सीधा जमीन पर दीपक न जलाए तो आप थोड़े से चावल रख लें या फूल रख लें। तो यहाँ पर अब देखिए, हमने 6 दीपक लेकर आए हैं। 5 दीपक हमें जलाने हैं, लेकिन 6 के दीपक हमें जलाना नहीं है। 6ठा दीपक भी हमें एक बार यहीं पर रख देंगे या आप अपनी थाली पे अलग से रख लेना। तो यहाँ पे देखो, हमने जगह फूलों का आसन लगा के हमने दीपक रख दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, चावल भी रखकर उसके ऊपर भी आप दीपक रख सकते हैं। अभी यहाँ पर दीपक रख लेंगे और आप चाहे तो आप मिट्टी के दीपक लेकर आए या आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं।
ध्यान रखिए, अगर आप मिट्टी के दीपक लेकर आए तो कोरे दीपक होने चाहिए, उसे किए हुए किसी के यूज़ किए हुए दीपक नहीं होने चाहिए। तो 5 दिए हम मैंने रख दिए और छठा दिया हम थोड़ा सा दूर रख दूंगी, क्योंकि वो हमें जलाना नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसे दूर रख दूंगी। मैंने उसे थाली में ही रख लिया है। सबसे अच्छा तो आप थाली में रख लो, क्योंकि अगर आपने गलती से प्रज्वलित कर दोगे तो ये आप भूल नहीं हो जाए, नहीं से आप एक ही क्रम में रख लेना। अभी हमें मनोकामना जरूर बोलनी है। तो सभी दीपक मैंने यहाँ पर जला दिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप दीपक जलाए तो अपनी मनोकामना जरूर बोले। और माचिस हमें घर से ही लेके आनी, अपनी माचिस से ही हमें दिए जलाने। देखिए, जो हम भोग लेकर आए हैं उसके 3 हिस्से कर लेंगे, तो 2 हिस्से में बेलपत्र रखकर शिव भगवान को समृद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हलवे का जो मैं प्रसाद लाई हूँ उसको मैंने 3 डोनों में बांट लिया है। 2 डोने जो उसमें प्रसाद के साथ हमें बेलपत्र भी रखना है। इस तरह से हम भगवान शिव शंकर को समृद्ध कर देंगे। तीसरा जो डोना है वो हमारे लिए, वो हमें भगवान का एक बार समृद्ध कर देंगे, यहीं पे रख देना है। यहाँ पर देखिए, तीसरे डोने में बेलपत्र हम नहीं रखेंगे, तो ये डोना हमें यहीं पर रखकर भगवान को समृद्ध कर देना है। एक बार ये सारी सामग्री जो हमने लेके आए वो हम समृद्ध कर देंगे। पूजन करते हुए मैंने भगवान भोलेनाथ की, भगवान पशुपतिनाथ की जय बोलते रहना है। ये व्रत कभी भी खाली नहीं जाते। जो भी मनोका आपने मांगी है वह अवश्य पूर्ण होती है। अब देखिए, जो भी आप सिक्के लेके आए दक्षिणा के रूप में, जो सिक्के हम एक बार तो यहीं पर चढ़ा देंगे, उसके बाद इन्हें हम दान पात्र में डाल देना है। लेकिन एक बार हम यहाँ पर ही आपने दिए जलाए हैं वही उनके पास चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमें सारी पूजा करनी है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप चाहे तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या आपने चाहे तो आपने जो दिए जलाए हैं उनमें से ही आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिए से आरती कर दूंगी। तो जो भी दिए आपने जलाए उनमें से एक लेकर हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और आपको आरती नहीं आती है तो आप आरती की किताब अपने साथ लेके जा सकते हैं, किताब से पढ़ के भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से, भगवान पशुपतिनाथ से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए, जो एक दिया हमने नहीं जलाया था, छठा जो दिया है वो हम घर लेकर जाना है। तो जो हमारी पूजा की थाली उसी में हम ये दिया रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दिया हम अपनी थाली में रख लेंगे। प्रसाद हमने चढ़ाया, तो इसमें से जो तीसरा डोना था वो प्रसाद का, तो ये तीसरा जो डोना है उसे हम पूजा की थाली में रख लेंगे। तो अपनी थाली में हम ये रख लेंगे। तो अब घर लेके जाना है, और जो लोटा इसमें थोड़ा सा जल हमें जलहरी से जरूर लेकर जाना है। तो ये चीज़ें हम ढक कर घर पर ले आएंगे, क्योंकि इस जल से घर में अन्न धन की बरकत होती है। और जो दक्षिणा हमने ली थी वो हम दान पात्र में डाल देंगे। इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। और थाली को ढक के हम घर ले आएंगे। घर आने के बाद देखिए, घर का जो गेट है, जो आपका दरवाजा, उसको जाते टाइम सीधे हाथ की तरफ जब आप घर के अंदर जाएंगे तो सीधे हाथ की तरफ हमें दिया जलाना है। तो देखिए, जो दिया आप लेकर गए थे वो दिया आपको यहाँ पर जलाना है। तो अगर आप थाली में हल्दी कुमकुम कुछ भी बचा है तो उसमें सात्विक बना लीजिए, नहीं तो अगर फूल बचा हुआ तो थोड़ा सा फूल में थोड़ा सा फूलों का आसन देती हूँ। फूल हम रखकर इसके ऊपर हम दिया जला देंगे। दिए को सीधा जमीन पर ना रखें, तो आप थोड़ा सा स्वस्तिक यहाँ पर बना लिए, फूल भी रख सकते हैं। हम यहाँ दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद में हाथ जोड़कर भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, जैसे आपके मंदिर में प्रकाश होता है उसी प्रकार आप मेरे घर में प्रकाश बनाए रखना। तो इस प्रकार हम दिया जला के घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में देखिए, जो जल है इसके छींटे हम पूरे घर में लगा देंगे। और जो तीसरा डोना था, तीसरा हिस्सा था, प्रसाद को हमें खाना है। घर में किसी को आपको नहीं देना, तो ये आप खुद ही खाएंगे। खाने के बाद फिर आप, अगर आपने व्रत के लिए कुछ और बनाया तो आप वो खा सकते हैं। देखिए, कुछ लोग तो फलाहार व्रत करते हैं और कुछ लोग एक समय खाने का व्रत करते हैं। मीठा खाना भी खाया जाता है। बाकी व्रत का संकल्प आप उस तरह से जैसे आप निभा सके, आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत का संकल्प लें, क्योंकि जैसा पहले व्रत करेंगे फिर सभी व्रत आपको उसी तरह से करने इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप भगवान पशुपतिनाथ व्रत की पूजा कर सकते हो और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवा, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम।